मतलब हम जब से यहाँ पर हैं तब तक किसी का जिक्र नहीं हुआ इन लोगों का नाम का। झंडा फहराना है और प्रसाद खाना है और लोग चले जाते हैं। आज हम लोग 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शेरघाटी प्रखंड परिसर में खड़े हैं। ये परिसर यहाँ पर ख़ास इसलिए है कि यहाँ पर एक शिला लगी हुई है जिसमें शेरघाटी के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित हैं, जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के संघर्ष के लिए, देश को गणतंत्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सरकार ने उन लोगों के नाम को याद रखने के लिए 1972 में जब देश 25वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, गणतंत्र दिवस का 1972 में, उसी समय एक शिला लगाई गई थी जिसमें रामशरण तिवारी, तारकेश्वर प्रसाद, भवानी दत्त पाठक, यदुनंदन पाठक, चमन महतो, फिरंगी सिंह और श्रीमती शिवरत्ती देवी का नाम अंकित है। ये 7 स्वतंत्रता सेनानी शेरघाटी की पहचान है। शेरघाटी की उस वीर गाथा को या स्वाधीनता संघर्ष में जो शेरघाटी का योगदान रहा है उसको इन स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाले यही 7 लोग हैं जिनको सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया। और 1972 में 25वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ये शिला लगाई गई थी। लेकिन बाद के दिनों में अब ये प्रखंड कार्यालय का भवन बदल गया, अब दूसरी तरफ चला गया, ये पूरी तरह वीरान हो गया। तो इन स्थितियों में अब इसका रंग रोगन तो दूर, कोई देखने भी नहीं आता है, कोई पढ़ने भी नहीं आता है, ना कभी कोई पुष्प अर्पित होता है, ना माल्यार्पण होता है। हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं ये सुरेश बाबू, जो बहुत शुरू से ही समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे, 74 के आंदोलन में भी सक्रिय रहे, आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखते हैं, इनकी पीड़ा रहती है। तो हम बात करेंगे कि ये कौन लोग थे, ये 7 लोग। ये 7 लोग जो हैं स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें 3-4 आदमी को हम जानते हैं, बाकी को तो नहीं जानते हैं, काहे कि हम लोग उम्र के पहले से है, लेकिन इनके बारे में गाथा सुने हैं। जैसे आपके भवानी दत्त पाठक जी, यदुनंदन पाठक जी, तारकेश्वर प्रसाद जी और फिरंगी सिंह। ये एक फिरंगी सिंह कठार के रहने वाले हैं। ये पाठक टोली के 2 हैं, भवानी दत्त पाठक और यदुनंदन पाठक, वो लगता है आमारुद के हैं। अच्छा, तो ये 7 आदमी हैं जिसमें से सिर्फ 4 को ही ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनमें जो भवानी दत्त पाठक हैं, यदुनंदन पाठक हैं, शहर के इसी पाठक टोली के रहने वाले हैं, इनके योगदान के बारे में कुछ बताएं कि इन्होंने क्या किया था। जब आंदोलन चला था तो हम लोग को सुनने में आया है कि बेंच कुर्सी स्कूल का, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ में जो था, जलाना है, तोड़ना है, इस तरह का आंदोलन इन लोग किए थे। इनमें एक फिरंगी सिंह साहब हैं, ये कठार से इनका कोई संबंध रहा है, कुछ बताइए इनके बारे में क्या जान। फिरंगी सिंह तो कठार के ही रहने वाले थे, लेकिन आंदोलन में सक्रिय थे, इन लोग के साथ में थे। और भी बहुत लोग हैं, नाम तो साथी का है। आंदोलन में बहुत लोग थे, लेकिन इन लोग मुख्य में भूमिका निभाए थे, इसलिए ऐसा इन लोग का 7 का नाम है। हम अफसोस इसी बात का है कि जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया राष्ट्र के लिए, स्वाधीनता संघर्ष के लिए, उनकी शिला पट भी उनका लगाया गया, लेकिन कभी किसी स्मृति में। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि यहाँ इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, समारोह होते हैं, खास करके 2 मुख्य समारोह शेरघाटी में होता है, एक स्वतंत्रता दिवस पर और दूसरा गणतंत्र दिवस पर। इस शेरघाटी ब्लॉक में भी झंडे फहराए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। क्या कभी इन लोगों के नाम का कोई जिक्र होता है, कोई स्मरण होता है? तक मतलब हम जब से यहाँ पर हैं तब तक किसी का जिक्र नहीं हुआ इन लोगों का नाम का। झंडा फहराना है और प्रसाद खाना है और लोग चले जाते हैं। अब हम ऐसे दिनों में हैं कि इनका जिक्र तक नहीं होता है उन अवसरों पर। क्या कभी इस पर कोई आपको याद है कि कोई पुष्पांजलि की गई हो, माल्यार्पण किया गया हो, कभी याद किया गया हो इस स्थल पर आकर? नहीं, कभी नहीं देखा हम लोग। ये आप देख रहे हैं कितना उपेक्षित है। एक शिला रस्मन लगा दी गई, लेकिन ना तो कभी किसी ने फूल चढ़ाया, ना रंग रोगन किया। आप देख रहे हैं कितना वो बिखरा हुआ, टूटा हुआ एक तरह का है, इसका कोई मरम्मत भी नहीं है और कभी कोई बात भी नहीं होती है, ना स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, ना गणतंत्र दिवस के मौके पर। धन्यवाद।